बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच इशारों में हुई बातचीत पर बिहार में सियासी चर्चा छिड़ी हुई है। बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास में बैठे बैठे सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से इशारों में जब से बात की है तब से मोदी शाह की नींद उड़ गई है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बिहार की राजनीति में बीजेपी अब भी छोटे भाई की भूमिका में है। 2020 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था, पर एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी ही उभर कर सामने आई। इसके बावजूद बीजेपी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को दे दी और इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं को उम्मीद थी कि महाराष्ट्र की तरह पार्टी बिहार में अब बड़े भाई की भूमिका में नजर आ सकती है। और अभी कुछ महीने पहले की ही बात है कि आज तक के एजेंडा कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी या नहीं ये पार्टी बाद में तय करेगी। और इससे एक संदेश ये गया था कि शायद बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार के लिए कोई नया प्लान लेकर आए। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बिहार दौरे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बोलकर ये संकेत दे दिया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में ही रहने वाली है। पर सवाल यहाँ ये उठता है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में मिली जीत से भी क्या बीजेपी को इतना आत्मविश्वास नहीं रहा कि वो बिहार में अकेले चुनाव लड़कर सरकार बनाने में सक्षम है। पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, पर उसे मात्र 43 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीट हासिल करने में सफल रही। इस हिसाब से देखा जाए तो राज्य में बीजेपी बड़ा भाई की भूमिका में है। फिर भी नीतीश कुमार को पीछे करने की हिम्मत बीजेपी नहीं दिखा पा रही है। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह की सफलता पूरे देश में मिल रही है और जिस तरह बिहार में पिछले चुनाव में जेडीयू को जनता ने नकार दिया था, उससे तो यही लग रहा था कि इस बार बीजेपी राज्य में मुख्य भूमिका में नजर आएगी। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो के दौरान अपनी गाड़ी पर सिर्फ नीतीश कुमार को ही साथ रखकर बीजेपी के स्थानीय नेताओं सहित एनडीए के घटक दलों को संकेत दिया कि आगामी चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। वही अब आपको वो भी बात बताते हैं जिसकी चर्चा जोर पकड़े हुए है। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज होने लगी है। सी वोटर्स के सर्वे में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरएलडी के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की पहली पसंद बताया गया है और इसके बाद से आरजेडी के नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी बीच पटना में इनकम, गोलंबर आरजेडी ऑफिस, राबड़ी आवास और विधानसभा के पास आरजेडी नेता सनत कुशवाहा ने जोश हाई करने वाले पोस्टर भी लगवा दिए हैं। बता दें कि सनत कुशवाहा की ओर से लगाए गए पोस्टर पर लिखा है कि रोजगार के लिए तेजस्वी, न्याय की आस तेजस्वी, सुख दुख के साथी तेजस्वी, दुखियों का सहारा तेजस्वी। चुनाव से पहले आए सी वोटर सर्वे के बाद आरजेडी नेता का जोश हाई हो गया है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी गदगद है। इससे पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जहानाबाद में पत्रकारों ने पूछा था कि सी वोटर सर्वे में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की पहली पसंद माना जा रहा है। इस पर उन्होंने कहा था कि हाँ, सरकार जरूर बनेगी। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान सी वोटर सर्वे में तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाने के दावे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि किसी के कुछ बताने पर हम थोड़े ना रोक रहे हैं, लेकिन होगा वो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। उनका M22 समीकरण रिजेक्ट हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि बिहार में चंद महीनों बाद विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। एक तरफ तो विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, दूसरी तरफ सी वोटर सर्वे भी नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी की ओर इशारा कर रहा है। सर्वे में मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को बिहार की 41% जनता की पसंद बताया गया है। वहीं केवल 18% लोग नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। वहीं एक वीडियो ने भी बीजेपी की नाक में दम कर रखा है। आपको बता दें कि बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार का अंतिम बजट पेश किया और इस बार बजट का आकार 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। सम्राट चौधरी ने 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए महिलाओं, किसानों, युवाओं समेत अन्य वर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। लेकिन बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक खास तस्वीर भी देखने को मिली।
दरअसल जिस समय बिहार के डिप्टी सीएम साहब वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट में भाषण पढ़ रहे थे, उस दौरान विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ जिस पर सबकी नजरें चली गई और चर्चा का विषय बन गई, जिससे बीजेपी का हाईकमान जो है परेशान नजर आ रहा है। बता दें कि बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच हुई इशारों में बातचीत के दौरान दोनों मुस्कुराए और एक दूसरे को जवाब भी दिया। दरअसल सम्राट चौधरी के बजट भाषण पढ़ने के दौरान उनकी बगल में बैठे हुए नीतीश कुमार ने सामने बैठे तेजस्वी यादव को इशारा किया। सीएम नीतीश इस दौरान तेजस्वी को मुस्कुराकर देख रहे थे और बार बार हाथ हिलाकर इशारा कर रहे थे। सीएम नीतीश से नजरें मिलते ही तेजस्वी मुस्कुराने लगे, उनका अभिवादन भी किया। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से मुस्कुराते हुए उनका हाल चाल पूछा। हालांकि सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच इशारों में हुई बातचीत की तस्वीर और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बिहार विधानसभा सत्र के दौरान नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से इशारों में उनका हालचाल पूछते हैं और तेजस्वी भी मुस्कुराकर उनका अभिवादन करते हुए जवाब देते हैं। हालांकि इस बार की तस्वीर इसलिए खास हो गई है क्योंकि इस बार जब सम्राट चौधरी बजट भाषण पेश कर रहे थे तब यह नजारा देखने को मिला। अब इस तस्वीर के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्वभाव रहा है कि भले ही उनके विरोधी उन पर तीखे बयानों से हमले करें, लेकिन आम शिष्टाचार के तहत नीतीश कुमार अपने विरोधियों का भी हालचाल पूछते हैं। एक ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली थी जब जीतन राम मांझी के साथ सदन में उनका विवाद हुआ था और उसके बाद जब जीतन राम मांझी एक फ्लाइट में उनके सामने आ गए थे तो नीतीश कुमार ने उनका हालचाल भी पूछा था। लेकिन इस तस्वीर और तब की तस्वीर में बड़ा अंतर है। नीतीश और तेजस्वी की तस्वीर सामने आते ही एक वर्ग ये भी कयास लगा रहा है कि हो सकता है कि अंदर खाने तेजस्वी और नीतीश में कोई नई खिचड़ी पक रही हो, जिसकी ये झलक है। और इस तस्वीर को उस दौरान से तुलना कर रहे हैं कि जब नीतीश ने पाला बदला था और उनका बीजेपी से मोह भंग हुआ था। फिलहाल इस तस्वीर के बाद मोदी शाह की भी बेचैनी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश बाबू कुछ भी ऐसे ही नहीं करते, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह भी होती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश तेजस्वी के बीच हुई ये इशारेबाजी अब आगे क्या रंग दिखाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।